नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्री पाराशर पर। सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लगातार मेरे चैनल को देख रहे हैं। तो मैं आज से मैं एक जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं और जिनकी ज्योतिष में रुचि है, उनके लिए मैं एक अपने कुछ वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि वो ज्योतिष की बेसिक चीज़ें समझकर और ज्योतिष क्या चीज़ है उसको वो समझ सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो यूट्यूब पे वीडियो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो डायरेक्ट ही बता देते हैं कि ये कैसे होता है, कब होता है, लेकिन बेसिक उसमें टर्म्स ऐसी कई बार आते हैं जिससे कि जो ज्योतिष जो उन वीडियो को जो समझना चाहते हैं वो समझ नहीं पाते। तो मैं एक श्रृंखला चालू कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से, जो कि ज्योतिष के शास्त्र में रुचि रखते हैं। तो उनके लिए मैं आज से एक चैप्टर बना के YouTube पे डालूँगा और वो मतलब उसकी सहायता से वो ज्योतिषी सीख सकते हैं, बेसिक सीख सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे ये अपना सिलसिला बढ़ता जाएगा और अपन एक नए वीडियो बनाते जाएंगे और आपके लिए बड़ी आसानी से आप समझ सकेंगे कि मतलब इन वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अपनी राशि को देख सकते हैं, लगन कुंडली को देख सकते हैं और आपकी क्या लगन है, चंद्र लगन कौन सी है आपकी, चंद्र लगन, सूर्य लगन। तो इसके बारे में आप खुद ही आराम से जानकारी ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसके बारे में बतलाना चाहूँगा ज्योतिषी के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के विषय में अनुसार अनेक भेद हैं जो 3 स्कंदों पर टिके हैं। ये 3 स्कंद हैं। पहला तो है गणित, दूसरा है होरा और तीसरा है संहिता। यदि सरल कहें तो एक भाग है गणित ज्योतिषी का और दूसरा है फलित और ज्योतिष का। गणित में सिद्धांत, करण, तंत्र शाखाएं हैं और गणित की इन शाखाओं से सृष्टि के आरंभ से अब तक कितने वर्ष, मास, दिन व्यतीत हुए, वर्ष, अयन, ऋतु, ग्रहों की गति, अनेक युगों में सूर्य परिभ्रमण की संख्या, सूर्य चंद्र ग्रहण, तिथि, नक्षत्र, योग, करण आदि का ज्ञान होता है। इसमें प्राचीन काल के वेद यंत्रों की सहायता भी ली जा रही है। हजारों वर्ष पूर्व ज्योतिष की इस शाखा में भारतीय आचार्यों ने सिद्धांत प्राप्त कर अनेक सिद्धांत ग्रंथों की रचना की। ये खगोल ज्ञान है जिसे आधुनिक विज्ञान में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ज्योतिष के बाकी के 2 स्कंद और संहिता फलित खंड में आते हैं। वारामिहिर के अनुसार होरा शब्द अहो रात्र से अहो का ओहो और रात का रा मिलाकर बना है। अंग्रेजों में यही शब्द आवर और ग्रीक भाषा में इसे आवर के नाम से जाना जाता है। होरा स्कंद को जातक भी कहते हैं। होरा शास्त्र में मनुष्य की जन्मकालीन शासकीय स्थिति का एक नक्शा तैयार किया जाता है। आकाश में जिस राशि अंश में जहाँ जहाँ ग्रह होते हैं उन्हें उन स्थानों पर लिख दिया जाता है। इस नक्शे को ज्योतिष की भाषा में जन्म लग्न, जन्मांग या जन्म कुंडली कहते हैं। इसके आधार मनुष्य की जन्म से मृत्यु पर्यंत जीवन की घटनाओं को फलित के अतिभूत सिद्धांतों के अनुरूप व्याख्या की जाती है। इसका दार्शनिक आधार पुनर्जन्म और कर्मवाद है। संहिता भाग में आने वाली विषय सूची बहुत लंबी है, जैसे वर्षा, आंधी, भूकंप, नक्षत्र, धूमकेतु, उल्का, ग्रहण प्रभाव, ग्रह निर्माण, भूमि में पानी की स्थिति का ज्ञान, एकादशी मुहूर्त, शगुन, रत्न परीक्षा, ग्रह नक्षत्रों का राष्ट्र पर प्रभाव, अंग लक्षण आदि अनेक लोकोपयोगी विषय संहिता भाग में है। वारामिहिर कृत ब्रह्म संहिता में उपसंहार सहित 106 अध्याय हैं, जिसमें विभिन्न विषयों का वर्णन है। इस संबंध व्यक्ति विशेष से नहीं वर्ण राष्ट्रों और जन समूह से हैं। तो आप समझे कि ये क्या चीज़ होती है। मतलब बड़ा ही ज़बरदस्त विज्ञान है ये।
तो हम आज इसको शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम राशियों के जो राशियां हैं होती हैं ज्योतिष के अंदर, उनके बारे में आज अपन तो आइए समझते हैं। पहले सबसे पहले राशियों के गुण धर्म के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ रख रखी है मैंने संख्या, राशियाँ, ग्रह स्वामी और आकार। संख्या मतलब पहले नंबर की कौन सी राशि होगी उसकी संख्या 1 होगी। कौन सी राशि होगी? नाम मेष। ग्रह स्वामी कौन से ग्रह इनके स्वामी होंगे वो चीज़ लिखी हुई है। आकार, इनकी जो आप देखेंगे कि उनकी आकार किस तरह का है, तो आकार के बारे में भी अभी अपन बताएंगे। एक चार्ट है मेरे पास, उससे अपन आकार के बारे में भी समझेंगे। तो आइए पहले समझते हैं राशियाँ। राशियों का मतलब क्या है? राशियाँ का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने बताया था कि 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियाँ आकाश मंडल में स्थित हैं। राशियों शब्द का अर्थ है ढेर अथवा समूह। चूँकि राशियाँ नक्षत्र समूह से बनी हैं, नक्षत्र के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा पहले राशियों को समझ लें, इसलिए उन्हें राशियाँ कहते हैं। क्योंकि राशियाँ नक्षत्र समूह से बनी है, इसलिए उन्हें राशियाँ कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर इन्हें क्या कहते हैं? साइन, SIGN कहते हैं। साइन का अर्थ होता है निशान, चिन्ह। इनसे ग्रहों की स्थिति का पता चलता है, जो वस्तुतः हम भूमंडल में देखते हैं। उन्हीं के अनुसार आकृति तारों में आकाश में बनी प्रतीत हुई है। मतलब जैसे भी ये राशि होगी, मेष का स्वामी मंगल है, तो आकार कैसा होगा? मेढ़ा। तो कहने का मतलब है कि उन्हीं के अनुसार आकृतियाँ तारों के आकाश में बनी प्रतीत होती है, तो उसे वैसा ही नाम दे दिया गया है। यह बात अनुभव में आई है, मतलब पहले अनुभव में आया करती है, मतलब अभी भी आती है ये। तो ये अनुभव हजारों वर्ष का है। अब मतलब अभी का अनुभव नहीं है, ये 12,000 वर्षों का अनुभव है। राशियों के नाम आकृति के अनुसार उन्हीं के गुण भी होते हैं। मतलब राशियों के वैसे ही जैसे आकार है वैसे ही गुण होते हैं। तो आइए हम थोड़ा समझते हैं राशियों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट के अंदर राशियों का गुण धर्म। तो संख्या 1 है, मतलब ये होगी पहली राशि। पहली राशि कौन सी होगी? मेष। मेष के ग्रह स्वामी कौन है? मंगल। और उनका आकार क्या है? मेढ़ा। मतलब मेढ़ा का मतलब आप देखते होंगे भेड़। तो मैं आपको थोड़ा सा और बतला देता हूँ। जैसे मैंने एक दूसरा चार्ट ही बना रखा है आप लोगों के लिए। ये कैसा होता है? जैसे पहला क्या है? मेढ़ा, मतलब आपने भेड़ देखी होगी, तो वैसा। और वैसी मतलब जैसी राशि वाले की प्रकृति भी वैसी होती है। तो आप देख रहे हैं ये मेढ़ा है। तो मेढ़ा मतलब मैं जैसे ये चार्ट नीचे रखता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। मेष राशि पहली, उसके स्वामी मंगल, और आकार क्या है? मेढ़ा जैसा, या मेढ़ा देख रहे हैं। उसी प्रकार अब दूसरे बार वृश्चिक राशि, उसके ग्रह स्वामी कौन है? शुक्र। ये आप थोड़ा रट लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार काम आएगी आपके। तो आप थोड़ा सा इसको एक बार अभ्यास होने के बाद फिर ये आपको समझ में आ जाएगी। उसकी आकार क्या है? बैल। ये आप देख रहे हैं बैल है। और तीसरी राशि कौन सी आती है अपनी? मिथुन। मिथुन के ग्रह स्वामी कौन है? बुध। तो बुध की जो आकार मैंने बताया था, वीणा लिए हुए स्त्री और गदा लिए हुए पुरुष एक दूसरे को इधर से लगाए हुए, मतलब ये देखिए इधर से लगाए हुए तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। ये इसके अंदर जो मेरे पास इसके जो आकार है इसका अभी वर्तमान में। तीसरा है कर्क राशि। कर्क के जो अपने ग्रह स्वामी हैं वो है चंद्रमा। अपन अभी राशियों के बारे में समझेंगे, ग्रह स्वामी भी आगे की पाठों के अंदर अपन समझते जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको इनिशियल परिचय दे रहा हूँ कि ये क्या होता है, जिससे आप अपने दिमाग में बैठा सकें, और अगर प्रयास करेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। और इसको आप जैसे ये पाठ कंप्लीट हो तो आप इसको बार बार समझें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि उसी के प्रकार ही मेष लगन वालों की जो प्रकृति होगी वो ऐसी होगी जैसा आकार होगा, और वही ग्रह स्वामी पे अनुसार उस पर डिपेंड करेगी। तो जैसे ही अब क्या है हुआ, चौथा है अपना कर्क राशि। कर्क के ग्रह स्वामी कौन है? चंद्रदेव।
और इनका आकार कैसा, केकड़ा जैसा। तो मतलब उनकी जो प्रवृत्ति होगी वो वैसी होगी। तो आप समझते जाइए। तो मैं सारी चीज़ आप लोगों के लिए बना के तैयार रख रखी, जिससे आप आगे बढ़ते जाएंगे। और पांचवी जो राशि होती है वो अपनी होती है सिंह राशि। उसके ग्रह स्वामी कौन है, सूर्य। सूर्य बनते हैं इनके ग्रह स्वामी। और जो इनकी जो आकार है सिंह है, सिंह शेर। तो आप समझ रहे हैं, मैं आपके लिए थोड़ा चार्ट बना रखे तय, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना आए। छठी है कन्या राशि। जैसे कि ये है चौथी राशि की संख्या है कर्क, जिनके जो देवता हैं जैसे बतलाया है मैंने, उनके ग्रह स्वामी चंद्रदेव। और उनकी क्या आकार, क्या केकड़ा। जैसे केकड़ा का मैंने बताया था आपको, जैसे ये हुए केकड़ा। तो उसी हिसाब जो भी राशि वाले होंगे उनकी वैसी थोड़ा सा काम करने की होगी। और पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्यदेव। और इनके जो हैं आकार के शेर जैसा। अब हम छठे पे आते हैं। छठी राशि है कन्या राशि, जिसकी ग्रह स्वामी है बुध देव। और जल में, इसका आकार के जल में तैरती नाव पर बैठी कुमारी दिए हाथ में लिए हुए। मतलब जैसे कि मैंने बताया, जैसे वही है कि जल में बैठी कुमारी हाथ में दिया लिए हुए, तो इसका आकार ऐसा है। अब अपन आते हैं जो सातवीं राशि अपनी तुला राशि। तुला राशि के जो ग्रह स्वामी है वो शुक्रदेव हैं। और इनका जो आकार है वो कैसा है, तराजू जैसा। ये देखिए तराजू जैसा, ये आप देख रहे हैं, सातवीं राशि लिख दी मैंने, ठीक है, तराजू जैसा। अब आगे की है अपनी आठवीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो ग्रह स्वामी वो है मंगल देव। और उनकी जो आकार है वो क्या, बिच्छू जैसा। ये देखिए बिच्छू जैसा। और जो नौवीं जो अपनी राशि है वो है धनु राशि। और उसके जो ग्रह स्वामी है गुरुदेव। तो ये आपको क्या है कि बार बार प्रयास करते, आप अगर करेंगे तो बार बार इसको रिपीट करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगी। और अगर आपको एक कागज़ का चाहिए बनाया हुआ है जो मेरा, तो आप इसमें इसको आप पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे बताया था, आपका जो नौवीं राशि है वो है अपनी धनु राशि। और उसके ग्रह स्वामी गुरुदेव। उसके आकार कैसे, धनुष लिए योद्धा, पीछे का भाग घोड़े रूप में, मतलब घोड़े के रूप में ऐसे योद्धा ये रहे। तो ये है गुरुदेव। इनके स्वामी कौन है, धनु के गुरुदेव। अब आते हैं 10वीं राशि पे मकर। उनके जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव। और हिरण का मुख, मगर का शरीर। मतलब हिरण का तो मुख है और शरीर किसके जैसा है, मगर जैसा, मगरमच्छ जैसा। अब अपन आते हैं 11वें के हैं कुंभ। 11वीं राशि कौन सी, कुंभ। इनके भी कौन है, शनिदेव। तो आप देख रहे हैं कि 10वीं और 11वीं राशि के कौन हो गए, अपने शनिदेव हैं। और इनके पानी का घड़ा सिर पर लिए हुए मनुष्य। तो ये आप देख रहे हैं मनुष्य ये हैं। तो ये है कुंभ राशि हो गई अपनी। और अपनी 12वीं राशि है मीन राशि। उसके ग्रह स्वामी को है गुरु। मतलब इनके, और जो इनका जो आकार है वो कैसा है, मछलियों का जैसा। आप देख रहे हैं मछली जैसा। तो मतलब दो मछलियाँ, प्रत्येक की पूंछ एक दूसरे के मुंह पर। तो अपन ये समझ लिया कि अपन अपनी कौन कौन सी राशियाँ होगी, 12 राशियाँ होगी। जैसे कि अपन ने देखा मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और उनके ग्रह स्वामी हो गए, मैंने लिखा हुआ है मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि और गुरु। और ये इनके आकार हैं। और इसी के हिसाब से मैंने आपको जैसे बतलाया था, आकार पहली राशि मेष, मेंढा, वृषभ बैल, मिथुन में वीणा लिए हुए, ये केकड़े वाली राशि, कर्क राशि वाली जो है ये सिंह राशि है। ये कन्या राशि का आकार है। ये तुला राशि का आकार है। ये वृश्चिक का है। ये धनु राशि का आकार है। ये मकर राशि का आकार है। ये कुंभ राशि का आकार है। ये मीन, मतलब 12 हो गई। अपन गिरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राशियाँ हो गई है अपने। और ये इसी के ऊपर ही अपना सारा जो ज्योतिषी शास्त्र है इस पर सारा निर्भर करेगा। और इसमें थोड़ी सी आप देखेंगे इसके अंदर, तो जैसे पहली राशि कौन सी होगी अपनी, मेष राशि। और अपनी जो 8वीं राशि कौन सी है, वृश्चिक। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के
जो ग्रह स्वामी है वो मंगल बनते हैं। दूसरी राशि है वृष राशि, तो वृष राशि के जो स्वामी बनते हैं दूसरी राशि और सातवीं राशि के कौन बनते हैं? शुक्रदेव बनते हैं। और तीसरी राशि कौन सी है? मिथुन। और अपनी तीसरी राशि है मिथुन और छठी राशि कौन सी है? कन्या। तो इनके कौन से बनते हैं? बुध। और आगे चलेंगे। अब ऐसे ही अपनी 9वीं राशि कौन सी है? धनु, जिनके ग्रह स्वामी कौन है? गुरु। और ऐसे मीन के ग्रह स्वामी गुरु। तो अपन ने देखा कि अब इसके अंदर केवल एक दो ही ऐसी राशियाँ हैं जिसके केवल एक ही ग्रह स्वामी हैं। पहली तो वह हो गई अपनी, जैसे कि बतलाया था कि मैंने कि अपनी जो राशियाँ हैं, जैसे गुरु की राशि धनु, 9वें नंबर की राशि और मीन, इनके ग्रह स्वामी कौन? गुरुदेव। और 10 नंबर की और 11 नंबर की मकर और कुंभ के कौन है? शनिदेव। तो आपने ये देखा होगा कि अपने इसके अंदर पूरे जो मैंने बनाया है चार्ट, उसके अंदर जो कर्क राशि है उसके जो स्वामी चंद्रदेव, और जो अपनी 5वीं राशि है वो सिंह देव, उसके ग्रह स्वामी कौन बनते हैं? सूर्यदेव। तो ये केवल दो ही ऐसे ग्रह स्वामी हैं जो केवल अपने एक राशि के स्वामी बनते हैं। बाकी सब क्या है? 2 के बनते हैं। जैसे मंगल बन गए, 2 राशि, मंगल जो देव हैं वो 2 राशियों के स्वामी हैं, मेष और वृश्चिक के। तो आप समझे कि ये मतलब जो इनिशियल चीज़ है अपने समझने के लिए वो राशियों का गुण धर्म है। तो अपन जैसे अब अगले पार्ट में बढ़ते जाएंगे तो आगे अपन उनके स्वभाव के बारे में और समझेंगे, जैसा कि ये राशियों का स्वभाव कौन सा है, चर है, स्थिर है या द्वि स्वभाव है। और इसके अलावा इनकी गुण अथवा विशेषताएं क्या हैं इन राशियों की। तो अपने कई चीज़ अपन को समझनी है और अपन को पार्ट भर पार्ट चलना है जिससे कि अपने ये चीज़ समझ में आ जाए। तो मैं अब इस पार्ट को, जो अपना ये पहला पार्ट है ज्योतिषी क्लास का, उसको समाप्त कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा रिवीजन करें और इसको एक कागज़ में उतार के इसका अभ्यास कर लें, जिससे कि आपको ये थोड़ी सी जो इनिशियल चीज़ है वो समझ में आ जाए, जिससे कि आगे वाले पाठों के अंदर आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि कई जगह क्या होता है कि राशियों की संख्या लिखी रहती है और फिर आपको थोड़ा सा याद करना पड़ता है कि ये मेष है वृश्चिक। तो जब आप बार बार प्रयास करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस जो मेरा वीडियो है उसको लाइक करें और अपने जो ज्योतिष शास्त्र को सीखना चाहता है उसके साथ शेयर करें। धन्यवाद।